नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वेल चैनल। आज मैं आपसे एक कड़वा सच उजागर करने वाला हूँ, जो थोड़ा-सा आपको परेशान कर देगा। जैसे कि आप अपने माता-पिता से, बड़े-बुज़ुर्ग से और अपने समाज से हर बार सुनते हैं कि भाई पैसा बचाओ, थोड़ा-थोड़ा करके पैसा बचाओ और वो अपने बुरे वक़्त में काम आएगा। ऐसा अपने समाज में सब जगह सुनने को मिलता है और अपन वैसे ही करते हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाते हैं और बचाकर उसको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। और रात में आराम से सो जाते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमारा पैसा सेफ है, हमारा पैसा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पैसा रोज़ाना घट रहा है? जी हाँ, आपका पैसा रोज़ाना घट रहा है, कम हो रहा है। आप रोज़ गरीब हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि भाई हर रोज़ यानी महँगाई दर जो है वो अपना 6% के हिसाब से है और अपना सेविंग अकाउंट में पड़ता हुआ है 3% के हिसाब से। तो आपके पैसे का जो बाइंग पावर है, यानी परचेसिंग पावर है, तो वो आपका हर रोज़ कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है आपका। तो वो हिसाब से आपका पैसा कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? ये देखने के लिए अपन आगे देखते हैं, उसका पूरा गणित देखेंगे, उसका फैक्ट देखेंगे पूरा और वो समझेंगे। चलो फिर देखते हैं। समझो कि एक उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे कि आपने मेहनत करके बचा-बचा के 1 लाख रुपए बचाए। ये पैसे आपने लेके सेविंग अकाउंट में डाल दिया आपने। तो सेविंग अकाउंट में आपको 3% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल के लिए आपको मिल गए 1,34,390 रुपए मिलेंगे आपको। तो आप सोचेंगे कि भाई हमारे पैसे तो बढ़ गए। हाँ, पैसे फिज़िकली बढ़ गए, लेकिन एक्चुअल में जो बाइंग पावर है तो उसकी बाइंग पावर कम होगी क्योंकि 10 साल पहले आपको जो चीज़ें 1 लाख में मिल रही थी, वही चीज़ें आज यदि 10 साल के बाद आप लेने जाएँगी, तो आपको लगभगन 1,79,084 रुपए में मिलेंगी। यानी आपका जो पैसों का बाइंग पावर है कम हो गया, आपके पैसे घट रहे हैं। तो ऐसा ना हो और उसको कैसा ओवरकम किया जाए कि अपना पैसा बढ़ भी जाए, थोड़ा-थोड़ा कुछ परतावा भी मिल जाए आपका और सेफ भी रहे पैसा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखते हैं उसके लिए अपने पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं अपने पास। कौन-कौन से ऑप्शन हैं? पहला तो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में लगभगन औसतन 12 से 15% परतावा मिलता है। यानी जो कि अपने को महँगाई को बीट करके मिलना चाहिए। महँगाई को बीट करके अपने के पास थोड़ा-बहुत 5-6% या 7-8% बच जाते हैं। यानी अपने पैसे बढ़ते हैं। वैसे ही उसके लिए अपने को म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्योंकि खुद इतना मेहनत करके आप पाई-पाई बचा रहे हैं, तो वो पैसे बढ़ाने के लिए, उसको काम पे लगाने के लिए अपने को थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा, मेहनत लेनी पड़ेगी। एक बार आपको आ गया वो, समझ में आ गया तो आप बराबर करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आपके लिए कि भाई शेयर मार्केट में, उसको भी वैसा ही है, वहाँ आपको रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी और इसमें भी शेयर मार्केट में भी रिस्क एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट के हिसाब से रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन आपको परतावा भी ज़्यादा है। लेकिन आपके खुद के पैसे के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखो, समझो और उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट भी उसमें भी अच्छी-अच्छी कंपनी का आप बैलेंस शीट देख के उसका सब स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी अच्छा परतावा मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो उसमें भी आपको सोने के हिसाब से परतावा मिलता है। सोने की जैसे दरें बढ़ रही है, वो हिसाब से आपको वो भी रिटर्न मिलता है और उससे अच्छा कि गवर्नमेंट भी आपको 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है, जो आप इन्वेस्ट करते हो उसपे। तो आपको यानी लगभग आप अ, महँगाई जो दर है 6% उसको बीट कर लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हैं। तो अभी ये 3 ऑप्शन में कैसा इन्वेस्ट किया जाए, उसको कैसा मैनेज किया जाए, अपनी सैलरी को कैसा मैनेज किया जाए, वो देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मिली है तो ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें अपन बताएँगे कि 50-30-20 रूल क्या है, उसके हिसाब से आप सैलरी का बजट कैसा करें और अपने पैसे को कैसे ग्रो करें। वो देखने के लिए यानी वो सीखने के लिए आप ज़रूर अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए सीखते रहो, आपके पैसे को बढ़ाते रहो और नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम।